हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ एंड एंजाइम का कैटालिसिस रिएक्शंस यानी कि अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड कैटालाइज्ड रिएक्शंस कैसे परफॉर्म होती हैं उनका ग्राफ डिस्कस किया था। तो चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स। जो आपका प्रॉपर एंजाइम काइनेटिक्स है, जो आपका मिचालिस मेंटेन इक्वेशन है, उसे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एंजाइम काइनेटिक्स में क्या मतलब एंजाइम काइनेटिक्स क्या है और हम उसमें स्टडी करते हैं, राइट। तो द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। देखिए, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कैटालाइज रिएक्शंस थी उनका हमने बाइंडिंग देखी थी कि एंजाइम की सबस्ट्रेट से बाइंडिंग कैसे होती है, राइट। हमने बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस की थी, एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम्स जो होते हैं वो लोअर करते हैं, राइट। लेकिन हमने ये पॉइंट आपको बताया था कि एंजाइम का जो फ्री एनर्जी है वो सेम रहती है, यानी कि अगर हम अनकैटालाइज रिएक्शंस की बात करें, अगर हम दूसरे साइड हम कैटालाइज रिएक्शंस को देखें तो हमारा जो फ्री एनर्जी है, राइट, फ्री एनर्जी चेंज सेम रहता है दोनों रिएक्शंस का, बट रेट जो है वो रेट डिफ़र करता है। तो अब एंजाइम जो है वो रेट को कैसे मतलब एंजाइम रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, राइट। तो कैसे क्या इफेक्ट रेट होता है, तो हम अभी उसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, द स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस एंड एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स। इसका मतलब ये है कि हम स्टडी करते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस के रेट की एंड एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर्स। देखिए, एंजाइम की एफिनिटी, हाँ, सबस्ट्रेट के साथ एंड इनहिबिटर्स के साथ, यानी कि देखिए हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो हम आपको इनहिबिटर्स बताएंगे कि जो इनहिबिटर्स होते हैं जैसे अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव डिस्कस करें। तो यहाँ पर जो एस एक्सिस है ना, एक्स पर हमारा क्या दिया हुआ है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, यानी कि जैसे हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी है, राइट। और अब देखिए, ये अगर हम हाइपरबोलिक ग्राफ की बात करें, देखिए ये हाइपरबोलिक ग्राफ हमने आपको मायोग्लोबिन में भी बताया था। तो यहाँ पर आकर ये इसका सैचुरेशन इफेक्ट है, यानी सैचुरेशन इफेक्ट की बात करें तो हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर। देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, राइट। तो देखिए, अब ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पर समझिए। जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, हियर द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हम कहते हैं कि जो रिएक्शन का रेट है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है और सबस्ट्रेट की यहाँ पर तो सैचुरेट हो गया अब हमारे पास, अब देखिए आप ऐसे भी समझिए लॉजिकली कि अगर हम यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट की बात करें तो अगर हमारे पास सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आप बढ़ाओ, मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इस पॉइंट को देखिए, मान लीजिए हमारे पर यहाँ पर सैचुरेशन इफेक्ट हमें यहाँ मिल रहा है, तो अगर हम इससे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन आगे बढ़ा भी रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो तो सैचुरेट, वो तो उतना ही है जितना है। तो अगर हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर अब डिपेंड नहीं कर रहा है, तो हम उसे बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर को देखिए, अगर हम ये ग्राफ में यहाँ इस पॉइंट को यहाँ में ये डिस्कस करें, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है, व्हेन इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम देखें, मान लीजिए ये हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पर कम और हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पर है ना, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो देन रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रही है। आपको दिखाई क्लियर हो रहा है, देखिए यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंडेंट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर, तो हम उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर लो सबस्ट्रेट, अगर हम बात करें कि अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लो है और हम उसे लो से हाई की तरफ ले जा रहे हैं तो इंक्रीज होगा रिएक्शन वेलोसिटी। अब हमने आपको यहाँ पर बताया था कि हम रिएक्शन की वेलोसिटी को यहाँ पर वाई एक्सिस पर मेजर करते हैं, तो अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, राइट। और एक पॉइंट पर आकर हमें यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो
सैचुरेट हो गई, यानी कि वेलोसिटी जो है अब इसके आगे अगर हम सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो नहीं बढ़ रही है, राइट। तो हम उसे बोलेंगे वी मैक्स। वी मैक्स का मतलब है कि वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब कि अगर हम सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन अब बढ़ाएंगे भी तो अब वेलोसिटी जो है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होगी, यानी कि वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हम उसे बोलते हैं वी मैक्स, राइट। तो देखिए इंक्रीज रिएक्शन वेलोसिटी अगर हम सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, बट आफ्टर 1 पॉइंट, एक पॉइंट के बाद हमें क्या मिलता है, हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन नोट फर्दर इंक्रीज, और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, सो द वेलोसिटी को हम अब यहाँ इस पॉइंट पर बोलेंगे कि मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि वी मैक्स। देखिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे वी मैक्स। ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, देखिए अगर हम सैचुरेशन इफ़ेक्ट की बात करें कि सैचुरेशन इफ़ेक्ट जो हमारे पास था तो वो क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास एंजाइम है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आप ये माइंड में रखिएगा। मान लीजिए कोई एक हमारे पास फील्ड है ना, और वहाँ पर कुछ प्लेयर्स हैं और कुछ हमारे पास फुटबॉल का जो बॉल है वो है। मान लीजिए हमारे पास ये कोई हमारे पास फील्ड है और यहाँ पर हमारे पास 2 बॉल्स हैं, राइट। ये हमारे पास 2 बॉल्स हैं, मान लीजिए ऐसे ही रफली डायग्राम, राइट। 2 बॉल्स है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो काफ़ी प्लेयर जो है, प्लेयर का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, प्लेयर का नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, देखिए अगर मैं बात करूँ तो अब ये जो प्लेयर है वो जो केवल 2 ही बॉल हमारे पास है, तो बॉल किसी भी प्लेयर के पास कोई भी 2 बॉल ले सकता है, राइट। जो बाकी होंगे वो तो अभी बचे हैं, मान लीजिए 2 बॉल हैं, 2 प्लेयर के पास चली गई, इन्होंने आपस में फाइट करके दोनों बॉल को ले लिया। अब मान लीजिए हमने बॉल का जो नंबर है वो इंक्रीज़ कर दिया, मान लीजिए हमारे पास बॉल का नंबर बढ़ गया है, हमने इतनी ही बॉल प्रोवाइड कर दी हैं जितनी हमारे पास प्लेयर्स हैं, ठीक, इतनी ही बॉल हमने प्रोवाइड कर दी हैं। अब क्या होगा, अब जितने भी हमारे पास प्लेयर थे वो सभी एक एक बॉल अपने पास ले लेंगे, राइट। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास कोई प्लेयर जो है वो खाली नहीं है और सभी के पास अपनी अपनी बॉल्स हैं। अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया ये माइंड में रखिए। अब इन दोनों को माइंड में रख के देखिए, यहाँ सोचिए, मान लीजिए हमारे पास जो प्लेयर है वो एंजाइम्स हैं और बॉल जो है हमारे पास वो सबस्ट्रेट है। मान लीजिए एंजाइम तो ज़्यादा है, एंजाइम्स मोर एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जो है वो लो है, मान लीजिए 2 ही है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें लो मिलेगी, है ना। देखिए अभी एंजाइम्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं बट हमारे पास सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट जो थे वो एंजाइम से बाइंड कर गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो लो ही हो रही है। कुछ प्लेयर्स का यहाँ पर देखिए, कुछ प्लेयर्स तो खाली बैठे हैं, तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम थे वो सबस्ट्रेट से बाइंड कर गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। मान लीजिए हमारे पास जितने प्लेयर थे अब हमने बॉल उससे भी ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर हमने ये प्लेयर थे, हमारे पास मान लीजिए 4 प्लेयर थे, राइट। तो अब हमने बॉल जो है वो 8 प्रोवाइड कर दिए हैं, 8 बॉल प्रोवाइड कर दी हैं और हमारे पास प्लेयर जो है वो 4 है। अब क्या होगा, अब हमारे पास 4 तो मिल जाएंगी बट एक्स्ट्रा भी बची रह जाएंगी बॉल्स, है ना। कुछ बॉल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा भी बची हुई हैं, लेकिन जितना रिएक्शन जितने प्लेयर अब हमारे पास थे वो सभी बॉल को ले चुके, तो अब अगर बॉल बची भी हैं तो अब तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब इसे पॉइंट को माइंड में रखकर यहाँ देखिए कि अगर हमारे पास मैक्सिमम रिएक्शन रेट होगा, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते भी हैं और जितने एंजाइम थे वो हमारे पास सबस्ट्रेट से बाइंड कर गए, तो वो क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक। तो वी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन मोर, राइट, अबाउट मैक्स, वी मैक्स। देखिए वी मैक्स को हमने आपको बताया था कि वी मैक्स हमारा वो है जहाँ पर यहाँ पर कोई एक वेलोसिटी, अब अगर हम फर्दर रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो इस पॉइंट को हमने बोला था कि वी मैक्स यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कंसंट्रेशन देन एंजाइम। देखिए अगर हम जो हमने ये वाला पॉइंट आपको बताया था कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं, कि बॉल्स अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो ऑलरेडी बाइंड किया हुआ है, तो अब अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाए भी तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। तो अगर हम एक पॉइंट से एक पॉइंट है हमारे पास जिसमें मैक्सिमम वेलोसिटी है, अब अगर हम उससे आगे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते भी हैं तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट, कि वो कांस्टेंट रहेगा, वो मैक्सिमम होगा, राइट। अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है, हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें भी पूछे जाते हैं, राइट, को जो मिचेलिस मेंटेन इक्वेशन के अजम्पशन है वो पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा,
यहाँ हमारे पास क्या है, कंसीडर सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। कैटालाइज रिएक्शन हमने आपको बताई थी कि कैटालाइज रिएक्शन जहाँ पर एंजाइम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर केवल सिंगल एंजाइम और सिंगल सबस्ट्रेट को माइंड में लेकर चलिए। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एंजाइम है, देखिए ये सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट तो हमारे पास ES कॉम्प्लेक्स बना है, ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन का रेट था, मान लीजिए हम उसे जो है वो किससे डिनोट कर रहे हैं, K1 से। K1 जो है हमारा इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स हमारे पास बन गया। ES कॉम्प्लेक्स से फर्दर रिएक्शन हुई जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, एंजाइम हमारे पास निकल आ गया। तो ये जो हमारा सेकंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम उस रेट कांस्टेंट को बोल रहे हैं K2, है ना। रेट कांस्टेंट फॉर ES कॉम्प्लेक्स जो कन्वर्ट करता है ES कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में, तो हम उस रेट कांस्टेंट को बोल रहे हैं K2। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए अगर प्रोडक्ट बहुत ही कम सिंथेसाइज हुआ है, मतलब हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट बहुत कम सिंथेसाइज हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है K-2 उसे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, है ना। और देखिए K-1 का क्या मतलब है कि अगर रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, मान लीजिए हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था और उससे हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम आ रहे हैं, मतलब अगर रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो हम उससे बोलेंगे उसका रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होगा, K-1। और ऐसे ही अगर हमारे पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट से हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो K-2, और जबकि हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम सिंथेसाइज हुआ है, तो K-2 को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या आता है, लो ऑफ मास एक्शन। लो ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू K2 और ES, यानी कि K2 जो हमारे पास रेट कांस्टेंट था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमारा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था, तो K2 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर V0 को हम लिख सकते हैं Vmax, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास जो रिएक्शन परफॉर्म हुई है, अब हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिल गई, तो V इक्वल टू Vmax इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, तो K2, है ना, और ET हम क्यों लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं क्योंकि एंजाइम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, मान लीजिए हमारे पास जितने भी एंजाइम्स थे वो सभी सबस्ट्रेट से बाइंड कर गए, अब हमारे पास Vmax हमें वेलोसिटी मिल गई, यानी कि जितने भी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स जो सिस्टम में प्रेजेंट थे वो सभी सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके, तो हम उसे बोल सकते हैं टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, ये हमारे पास टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन है। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, अब हमें यहाँ पर रेट निकालना है एंजाइम सबस्ट्रेट जो है, तो अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, मतलब कि हमारा जो ES कॉम्प्लेक्स है वो किस रेट से फॉर्मेशन उसका हो रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं K1 एंजाइम और सबस्ट्रेट, यानी कि K1 हमारा रेट कांस्टेंट है और एंजाइम प्लस प्लस नहीं, एंजाइम का कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, हम ब्रेक डाउन की बात करें, अगर हमें अलग अलग रिएक्शंस को देखनी होंगी, अगर हम बात करें वो तो हमने फॉर्मेशन देखा था कि अगर हमें फॉर्मेशन देखना है किस रेट से हो रहा है, तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था K1 एंजाइम कितना है टोटल हमारे पास कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी है। तो अगर हम ब्रेक डाउन की बात करें कि इसका ब्रेक डाउन यानी कि रिवर्स रिएक्शन में अगर जो परफॉर्म हो रही है, तो इन फॉरवर्ड रिएक्शन तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अगर हम बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करें तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, K-1 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस K2 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखिए K-1 हमारे पास क्या था, हमारे पास जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमने रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन को परफॉर्म कराया था, तो K-1 जो रेट कांस्टेंट है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस K2, यानी कि हमारे पास जो, अब देखिए हमें ब्रेक डाउन करना है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, तो वो रिवर्स रिएक्शन में भी परफॉर्म हो सकता है, वो फॉरवर्ड रिएक्शन में भी परफॉर्म हो सकता है। आप ऐसे सोचिए ना, देखिए हमने आपको यहाँ बताया कि हमने फॉर्मेशन, हम कह रहे हैं कि देखिए हमें इसका फॉर्मेशन करना है, तो ये अगर फॉर्मेशन हमें यहाँ पे करना है तो हमने देखा कि K1 हमारे पास रेट कांस्टेंट एंजाइम और सबस्ट्रेट, अगर मैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ब्रेकडाउन की बात करूँ, है ना, तो ब्रेकडाउन अगर हम कर रहे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, तो ये रिवर्स रिएक्शन में भी परफॉर्म हो सकता है, यानी कि K-1 एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये भी बन सकता है, और इधर भी रिएक्शन परफॉर्म हो सकती है, यानी कि हमारे पास K2 रेट कांस्टेंट और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, तो ये भी तो हो सकता है, दोनों डायरेक्शन में एंजाइम सबस्ट्रेट का जो ब्रेकडाउन है वो हो सकता है, जबकि हम यहाँ पर तो नेग्लिजिबल मानकर चल रहे हैं कि ये तो नेग्लिजिबल है, K-2 को हम कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर कॉमन लेकर तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो K-1 प्लस K2।
ठीक, ये आपको समझ आया। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शंस और बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करें, अगर हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ब्रेकडाउन की बात करें, तो स्टेडी स्टेट में हमारे पास K1 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, K-1 प्लस K2 और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, और अगर हम यहाँ पर देखिए, ये तो मैथमेटिकल रिएक्शन होती हैं, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर हम ले तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, K-1 प्लस K2, ये इसके यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं इक्वल टू Km, जो मिक्सचेलिस जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं Km। देखिए, अगर मैं स्टडी स्टेट की बात कर रही हूँ, तो स्टडी स्टेट में हमारे पास क्या रिएक्शन आई है, हमारे पास ये आई है, देखिए K1 हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट इक्वल टू K-1 प्लस K2, राइट, और हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखिए, अगर मैं यहाँ इनको दोनों को एक करना चाहूँ, तो यहाँ पर हमारे पास एंजाइम, यहाँ पर सबस्ट्रेट अपॉन इस सबस्ट्रेट को यहाँ मैं ला सकती हूँ, तो ES कॉम्प्लेक्स हो गया, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर इसके -1 प्लस K2 अपॉन K1, ठीक, मैं ये लिख सकती हूँ। और इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, Km, राइट, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, Km, जो मिक्सचेलिस कांस्टेंट है, राइट। तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए मिक्सचेलिस मेंटेन इक्वेशन कैसे ड्राइव होती है। देखिए, हमारे पास टोटल एंजाइम का कंसंट्रेशन हमने लिया, तो इक्वल टू एंजाइम, अगर हम टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन को यहाँ पर मेंशन करें, तो हमारे पास क्या होगा, टोटल एंजाइम, तो जो हमारे पास फ्री एंजाइम है वो उसे भी लेंगे, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर चुके हम उन्हें भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, तो एंजाइम, अगर मैं इसका फ्री एंजाइम को निकालूँ, तो ET माइनस ES ये हो सकता है, राइट। हम इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो माइनस E एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये हुआ। अब अगर Km का वैल्यू हमने क्या निकाला था अभी, Km का वैल्यू देखिए ये आया था यहाँ पर, तो अगर मैं Km का वैल्यू पुट करना चाहूँ, Km इक्वल टू एंजाइम का कंसंट्रेशन प्लस सबस्ट्रेट अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन अगर Km करूँ तो Km इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, तो हमारे पास दोनों पर तरफ, मान लीजिए हमने यहाँ से दोनों बोथ साइड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद हमारे पास Km का वैल्यू कितना आएगा, टोटल कंसंट्रेशन, यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर बची रह गई है। अब अगर Vmax की वैल्यू करें, तो Vmax कितना होता है, Vmax आया था हमारे पास K2 और टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, यहाँ देखिए, यहाँ हमने निकाला था, यहाँ पर ये देखिए Vmax का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, K2 टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर K2 टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, राइट। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हुई हमारे पास, हमने इसका वैल्यू ये यहाँ पर रखा, तो टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन इक्वल टू Vmax अपॉन, देखिए ये जो है यहाँ पर Vmax अपॉन K2, ये रेट कांस्टेंट है, ठीक। तो अब अगर हम बात करें Km की, तो Vmax अपॉन, देखिए ये जो होगा वो यहाँ से ऐसे आ जाएगा, Vmax अपॉन K2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन माइनस सबस्ट्रेट अपॉन ES। तो अब हमारे पास फाइनली जो हमारे पास रिएक्शन वो आई है, वो हम Km का वैल्यू बोल सकते हैं, Km इक्वल टू Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन K2 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स माइनस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये हमारे पास फाइनल जो है वो देखिए यहाँ पर। अगर हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास, वेलोसिटी का वैल्यू हमारे पास कितना होता है, K2 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो Km इक्वल टू, अगर हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, तो यहाँ पर Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये हमारे पास V नोट होता है। तो अगर हम रीअरेंज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दिस इज द मिक्सचेलिस मेंटेन फाइनल जो इक्वेशन आई है हमारे पास वो है Vmax Km जो होते हैं
ये हमारे पास आ गए हैं, ये वेरिएबल है वेलोसिटी, हमारे पास सब्सट्रेट कंसंट्रेशन भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल मिचालिस मेंटन इक्वेशन है वो है। अब बार बार इसे ड्राइव कर देखिएगा, समझ आ जाएगी, राइट। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मिचालिस मेंटन इक्वेशन के अजम्पशन है वो आपको बताएंगे। एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर समझ नहीं आती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से जो मिचालिस मेंटन इक्वेशन है उसे ड्राइव कर देंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, एंड थैंक यू।